हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से जामा मस्जिद तो श्री हरमंदिर का केस चला था, केस के चलते हुए वहां पर आज उसकी डेट दी गई थी। 8 मार्च को दोनों पक्षों को बुलाया गया था और सुनवाई की थी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जब तक वहां से कोई आदेश नहीं हो, निचली अदालतें उसको नहीं सुनवाई करेंगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपको बता दें कि संभल के दोनों पक्ष आज यहाँ पर न्यायालय में पहुंचे हैं और न्यायालय में जिस तरह से उन्होंने कहा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष से जवाब मांग रहा है, जवाब देने के लिए अब उसका समय समाप्त किया जाए। तो इधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो फाइल थी उसको पेश की गई है। फिलहाल इन दोनों पक्षों को सुनकर 5 मार्च को इसकी अपडेट दी गई है। अब जो भी सुनवाई जामा मस्जिद श्री राम मंदिर के मामले में न्यायालय में होगी, लेकिन दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और सर्वे रिपोर्ट जिस तरह से कोर्ट कमीशन ने यहाँ पर बंद लिफाफे में पेश की गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक कोई भी उच्च न्यायालय से गाइडलाइन नहीं मिलेगी उसके हिसाब से ही अब यहाँ पर दोनों पक्षों की सुनवाई आगे की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद अब 5 मार्च को अब जामा मस्जिद के मामले में केस की सुनवाई होगी और क्या निर्णय रहता है ये सर्वोच्च न्यायालय पर है। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों की फाइल ली गई है और हिंदू पक्ष के जिस तरह से कहा था कि इनके लगातार जमा करने की जो डेट दी है, अब इनकी डेट समाप्त की जाए। फिलहाल डेट समाप्त करने के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर 24 तारीख को एक हिंसा घटित की गई थी और हिंसा के बाद सर्वे टीम आई थी। उसके बाद लगातार 2 डेटें इनको मिली थी और हरिमंदिर केस की सुनवाई थी। क्या हुआ है पूरे मामले में? यहाँ आज विपक्षी संख्या 5 व 6 के लिए जवाब दाखिल करने के लिए था, उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके जवाब देने का अवसर समाप्त किया जाए। अच्छा, तारीख कब मिली? 5 मार्च तिथि नियत की गई है। तो कोर्ट ने क्या क्या फैसला दिया सर? इस समय कोर्ट ने अभी कुछ नहीं, फाइल रख ली है, डेट लगा के बाकी बाद में बताएंगे। अच्छा, उनका मुस्लिम पक्ष का वकील तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस पर आज जो सुनवाई थी हमने प्रार्थना पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट। नहीं, कोई प्रार्थना पत्र नहीं था। उन्होंने एक नेट की निकली हुई कॉपी दी है, वो दिखाई नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जो इस मुकदमे पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब क्या लगता है, सुनवाई यही होगी या हाई कोर्ट क्या तय करेगा? देखिए, ये तो हाई कोर्ट का अपना डिसीजन है, जो भी होगा वो हम भी मानेंगे, कोर्ट भी मानेगा उसको, विपक्षी भी मानेगा। सुनवाई है जामा मस्जिद मामले को लेकर अदालत में, क्या आज? जी, आज ही चंदोसी में केस लगा हुआ है और उसमें सुनवाई पर भी है और हम उसमें अपियर हो गए। हमने कॉपीज जो है उनसे मांगी हैं, कॉपी हमें मिल गई हैं और जवाब की तैयारी हो रही है। आज आप जवाब दाखिल करेंगे? नहीं, अभी जवाब दाखिल नहीं करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी में गए थे और एसएलपी में उसमें ये कहा गया है कि इस तरह के मुकदमों पर रोक लगाई जाती है। इस तरह के मुकदमे दायर नहीं होंगे और अगर दायर हो गए हैं तो उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक सुनवाई नहीं होगी। तो मतलब आज क्या होना है? आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें एक आदेश पारित किया है उसका सम्मान करते हुए उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम इसमें दाखिल करेंगे कॉपी। जल्दी करो, बाकी जगह टाइम। अरे कौन है ये? अरे कोई बात ना। आज तारीख थी जामा मस्जिद को लेके कोर्ट में, क्या मामला है, क्या हुआ? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसकी छाया प्रति कोर्ट में दाखिल कर दी गई और उस छाया प्रति के आधार पर जो है 5 मार्च 2025 नियत कर दी। तो किस तरह की तैयारियां थी आपकी आज? तैयारी पूरी है, WS भी फाइल करना था, जवाब भी देना था, मगर सुप्रीम कोर्ट से बैन है, स्टे है, इसलिए कोई दाखिल नहीं। तारीख कौन सी लगी है? 5 मार्च 2025। आपका पूरा नाम क्या है? शकील अहमद वालसी मेरा नाम है जी। कासिम जमाल, हम दोनों जो है इसकी मस्जिद की तरफ से वकील हैं। जैसा कि आप कोर्ट में पहुंचे सुनवाई के लिए, क्या तारीख मिली है, क्या किस तरह के निर्देश मिले? हमें बताना। हमारी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया गया, इसमें पूरे ऑल इंडिया के लिए जो कहा गया कि 91 वाला एक्ट पहले उस पर सुनवाई होगी, तो उसके तहत हमने वो दाखिल कर दिया है और इस पर कोर्ट ने कोई आगे ऑर्डर पास न करने के लिए 5 मार्च लगा। सर, ये सुनवाई अब कहाँ होगी, किस कोर्ट में होगी? अब ये मुकदमा तो यही तय होगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाएगा एज पर गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट सभी मुकदमे में आगे कोई मुकदमे प्रोसेस किया। तो पूरा ऑल इंडिया के लिए ऑर्डर आ गया है, उसमें ना कि संभल के लिए आया हो या किसी और पर्टिकुलर प्रदेश, इतना मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, उसके लिए आया हो, तो पूरे ऑल इंडिया के लिए।
फिलहाल 5 फरवरी 5 मार्च 5 मार्च ऑब्जेक्शन उन्होंने कहा कि वादी पक्ष के वकील ने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाले एप्लीकेशन ये ऑर्डर दाखिल किया है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे, वो आप करते रहिए, हमको ही दाखिल करना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल। सर आपका परिचय दे दीजिएगा। मैं इसमें जामा मस्जिद की तरफ से वकील हूँ, अमीर हुसैन। और पहले लिस्ट में कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ में शकील बाकी साहब हैं, वो नवाज खां हैं। एक बार तो कोई और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एक बार दोबारा देनी पड़ेगी।